तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में हमारे देश में आई बाय सी रूट। ठीक है, सी रूट क्या होता है? समुद्री रास्ता। और फिर उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बनाई कहाँ? हुगली रिवर पर, हुगली रिवर बंगाल में। ठीक है, हुगली रिवर के पास बंगाल में। ठीक है, तो ये तो उनका आगमन था, मतलब जब वो आए और उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर 1608 के बाद क्या किया? देखो धीरे धीरे वो हमारे देश पे पूरा कब्जा करने लगे। ठीक है, जब उन्होंने फैक्ट्री लगा ली, फिर वो धीरे धीरे करके सारे प्रोविंसेस पर राज करने लगे और उन्होंने सारे राजाओं को, सारे नवाबों को, सारे मुगल्स को अपने अंडर में ले लिया, पॉलिसीज बना बनाकर। ठीक है, फिर उन्होंने सबसे पहले उनकी एक लड़ाई हुई जब सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने और बाकी कुछ लोगों ने भी उनको उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, उनको मना कर दिया कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो कब हुई लड़ाई? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। ठीक है, हाँ पहले ये हुआ, उसके बाद हम वो धीरे धीरे जब कब्जा करते गए 1757 में सबसे पहले सिराजुद्दौला और जो नवाब थे सिराजुद्दौला और जो इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जब उन्होंने आवाज उठाई तो ये लड़ाई हुई। अब आगे चलो, 1765 में उन्होंने कहा हमें दीवान बनाओ। किसने कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा हम में से किसी को दीवान बना दो, क्योंकि दीवान के पास पावर होती है एडमिनिस्ट्रेटिव की कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब होता है कि वो दीवान बन गए। ठीक है, नेक्स्ट डेट, ये जो नेक्स्ट जो हाईलाइटेड डेट है वो है 1857। इसमें हुआ रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब जब बहुत सारी जगह तक वो चले गए, यहाँ 1857 तक उन्होंने काफी जगह पे अपना कब्जा कर लिया और थोड़ी बहुत ही जगह रह गई होंगी जहां पर कब्जा करने को रह गया, तो रिवोल्ट हो गया। ठीक है, रिवोल्ट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेट 1858 में इंडिया पर पूरा कंट्रोल हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का। ठीक है, 1885 में क्या हुआ? फिर हमारे देश के लोगों ने सोचा कि इंडियंस ने सोचा कि अब भारत जो ब्रिटिशर्स है, इंडियंस ने सोचा कि अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे करें, कोई तो ग्रुप होना चाहिए ना। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और एक पार्टी बनाया जिसका नाम क्या था? INC। INC क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, और चिल्लाओ। अब ये याद रखना, ठीक है। फिर बॉम्बे में बनी है, ठीक है। उसके बाद 1905 एक इम्पोर्टेंट डेट है जिसमें क्या किया? अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर बंगाल का पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर क्या हुआ कि लोगों ने ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, लोग उसके अपोजिशन में आ गए अंग्रेजों के। तो फिर क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने देखा कि लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं और उनके खिलाफ ज्यादा हो गए, तो उन्होंने वापस से बंगाल को रीयूनिफिकेशन कर दिया। आगे ये बताएंगे। अब बताओ इसके बाद। फिर इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने देखा कि अंग्रेज बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं इंडिया को, और उन्होंने जगह जगह मीटिंग बुलानी शुरू कर दी। मीटिंग्स बुलाई और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ मतलब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जो है इकट्ठा होने लग गए। तो ऐसे ही एक जगह हो रही थी जलियांवाला बाग में, ये मीटिंग हो रही थी। जलियांवाला बाग एक जगह अमृतसर में, यहाँ पर मीटिंग हो रही थी। यहाँ पर जनरल डायर ने, डायर ही है ना, हाँ, जनरल डायर ने क्या किया, उन्होंने फायर कर दिया, फायर्ड एट क्राउड, बिना किसी के बताए, बिना किसी बात के उन्होंने नॉर्मल जनता पर गोलियां चला दी, जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, फिर 1919 में ये हुआ। 1920 में क्या हुआ, फिर इस तरह की बातों को देखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया कि अब हम अंग्रेजों के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, नहीं, नॉन वायलेंस के लिए, कि मतलब हम आराम से बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, नॉर्मली उनको मना कर देंगे, हम तुम्हारा सहयोग नहीं दे रहे। ठीक है,
तो 1920 तक हो गया। तो जो 2022 में ये बनाया था ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका मेन मतलब था कि पूर्ण स्वराज लेना, यानी कि देश को अपने वापस लेना। तो जो नहीं मिला और सारे देश में लड़ाइयां होने लगी, वायलेंस होने लगा, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस कोऑपरेशन को, इस मूवमेंट को खत्म कर दिया और एक नया मूवमेंट बनाया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, जो ये लॉज बनाते थे, इन्होंने नमक का लॉ बनाया। तो डांडी मार्च, हमारे गांधी जी ने क्या किया, एक डांडी मार्च निकाला अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ। ठीक है, 1930 में सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट सॉल्ट सत्याग्रह कर दिया। ठीक है, वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसके बाद हमारे फिर से गांधी जी ने एक और मूवमेंट चलाया कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। अब ये लाइन से आपने याद रखना है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट ने 1942 में हमने ये स्टार्ट किया और इससे सारे देश में चलाइए। तो फिर 1947 में इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस क्या होती है, जो आज हम घूम रहे हैं ना आराम से, आज हम आराम से घूम रहे हैं ना, किसी के दबाव में नहीं है ना, और हमारा देश विश्व शक्ति बन रहा है ना, इसीलिए बन रहा है क्योंकि हमने अंग्रेजों से फाइनली इंडिपेंडेंस ले ली। ठीक है, और फिर 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन एवरी 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी डेट्स 1608 से लेकर 1947 तक। ठीक है, 1608 में वो आए थे, उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, फिर उन्होंने हमारे पे धीरे धीरे राज करना शुरू किया। 1885 में हमने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, जिन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, आंदोलन बोलते जिनको, और वन बाय वन हमने जो आंदोलन चलाए, देश के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे नेताओं ने और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें देश में आजादी दिलाई। ठीक है, शुक्रिया।